डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा जो है लेक्चर नंबर 9 होगा, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, और लेक्चर नंबर 10 गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इंशाल्लाह ये दो लेक्चर जो है ना आज हम कवर करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन। लेक्चर नंबर 9 का टॉपिक जो है ना वो वैसे नीचे है, तो उससे पहले ये कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर करना ज़रूरी है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें पहली चीज़ है जी, इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए, जिसे उर्दू में मक्ता भी कहते हैं, वो ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर जो भी सिस्टम है उसका कोई ना कोई यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर उससे आगे हम मूव नहीं करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। अब आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इटरेटिव मेथड्स। ये पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ। दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट होती हैं और एक इटरेटिव मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड्स जो हैं उनमें आगे मज़ीद जो मेथड्स हैं वो देख लें। द डायरेक्ट मेथड्स कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड्स एंड डीकम्पोजिशन मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स जो हैं उनकी आगे दो किस्में हैं, एलिमिनेशन मेथड्स, डीकम्पोजिशन मेथड्स। अब एलिमिनेशन मेथड जो है उनकी भी आगे किस्में हैं। एलिमिनेशन मेथड जो हैं उनमें गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड आते हैं, ये दो मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जी क्राउड रिडक्शन और चोलेस्कीज रिडक्शन, ये जो है ना दोनों, ये डीकम्पोजिशन मेथड्स हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड्स भी दो हैं, गॉसियन और गॉस का, और जो डीकम्पोजिशन मेथड्स हैं वो भी दो हैं, क्राउड्स रिडक्शन और चोलेस्कीज रिडक्शन मेथड। ये तो हो गए डायरेक्ट मेथड्स। अब हमने कहा था डायरेक्ट और इटरेटिव दो तरह के मेथड्स होते हैं। अब ज़रा इटरेटिव मेथड्स पे आ जाएं। इटरेटिव मेथड जो हैं उनमें जनाब अली हैं जैकोबीज मेथड है, गॉस सीडल मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है। ये तीन मेथड्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। डायरेक्ट मेथड्स में आगे दो किस्में हैं, उन दो किस्मों में हर एक में तीन तीन मेथड्स पड़े हुए हैं। इटरेटिव मेथड्स जो हैं उनमें तीन मेथड्स पड़े हुए हैं, जैकोबी है, गॉस सीडल है और रिलैक्सेशन है, ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 9, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अच्छा जी, अब इस मेथड में सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हमें दो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो जो भी आपके पास मैट्रिक्स आ जाए, जो भी कॉलम आपके पास आ जाए, सबसे पहला काम करना है उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला काम उसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सेकंड जो है, जो सेकंड स्टेप है, उसे क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर करना है। ये बहुत आसान काम है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा ज़रा है, यानी मुश्किल नहीं मैं कह सकता, थोड़ा सा ध्यान लगा के करने वाला है। क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो वो आंसर गलत आ जाएगा, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ना वो गलत बनेगी और आगे जाके फिर सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं एक, ये जी, दिस इज एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये देखें जी, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इनको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है जी आपके पास मैट्रिक्स। अब इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है,
ये मैंने कन्वर्ट किया है और मैंने सारे स्टेप्स पूरी डिटेल के साथ लिखे हैं ताकि एक दफ़ा डिटेल से आपको समझा दूँ, बाद में स्टेप शॉर्ट भी कर देंगे तो आपको समझ आ जाया करेंगे। देखें जी, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये देखें, x के साथ है 2, 3 और z के साथ है -1। ये देखें 2, 3, -1 और ये 5 जो है ये भी आपने मैट्रिक्स के अंदर ही लिखना है, कॉलन डाल के आगे लिख लें। इसी तरह ये देखिए 4, 4, -3, 3, 4, 4, -3, 3। इसी तरह -2, 3, -1, 1, -2, 3, -1, 1। ठीक हो गया जी। अलामतों समेत आपने मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिख दी। अब हम इस पे आते हैं। देखिए पहला काम क्या किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस मैट्रिक्स के साथ हम क्या खेल खेल सकते हैं। पहला काम, हम इस मैट्रिक्स के साथ किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो या कॉलम कुछ भी, किसी भी नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। और दूसरा खेल हम ये खेल सकते हैं इनके साथ कि हम किसी भी 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। यानी रोज या कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करने की इजाज़त है और सिंगल रो या कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की परमिशन हमारे पास है। यानी ये हमें टूल्स दे दिए गए हैं कि आप ये टूल्स यूज़ करें और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करें। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि आप इसकी ट्रायंगल बना लेना इस तरह, तो इसके ऊपर वाले हिस्सों में ही वैल्यूज हों, नीचे वाले हिस्सों में 0 0 आ जाए। अगर नीचे जहाँ ये 4 लिखा हुआ है, 4, -2, ये 3, ये अगर 0 0 आ जाए तो फिर ये तो ख़त्म हो गया ना, और फिर ये ऊपर ही ट्रायंगल बनती है, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और अगर हम ऊपर वाले वैल्यूज 0 0 कर दें और नीचे नॉन जीरो वैल्यूज हों तो ये फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। खैर आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको रूल बताता हूँ। आगे जितने भी मेथड्स हैं उन सब में ये रूल अप्लाई होगा। पहला रूल, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है आपके पास, इसको आपने 1 करना होता है। पहला स्टेप आपका ये होता है। यहाँ पे हमारे पास है 2, तो हमें पता है कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से। तो हम क्या करते हैं, R1, दिस इज द R1, रो 1 है, हम इस रो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि देखिए ना, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हमें चाहिए। अब हमने सिर्फ इसको नहीं, पूरी की पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें जी, ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया। ये 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 3/2। इसी तरह -1 इंटू 1/2 ये आ जाएगा -1/2। 5 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, बाकी दोनों रोज जो हैं उनको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वैसे का वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। जब आपने फर्स्ट एलिमेंट को 1 कर लिया तो उसके नीचे जो 2 एलिमेंट्स हैं ना, जो 2 रुकन हैं, आपने इनको 0 0 करना होता है, दोनों को 0 करना होता है। और उसका भी बड़ा आसान तरीका होता है, वो ये होता है कि आपने इसको 1 किया ना, ठीक है, रो 1 को, अगर मैं रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और इस रो 2 में से इसको माइनस कर दूं तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम R2 में, ये देखिए R2 में से 4R1 को माइनस करते हैं, यानी R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करते हैं। ये देखिए R2 - 4R1। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे
जिस रो पे ऑपरेशन करना होता है हमेशा वो पहले लिखी जाती है। जिस पे आपने ऑपरेशन करना है वो हमेशा पहले लिखी जाती है। तो देखें, और इस तरह अगर हमें इसको 0 करना है तो हम सिंपल से इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2, और इसमें जमा कर देते हैं। तो 2 जमा इंटू -2, तो ये जो जमा माइनस माइनस होता है तो 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, हमने ऑपरेशन किस पे करना है, R3 पे, तो हम पहले लिखेंगे R3 प्लस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, ये हमने लिखा। चलें जी, अब हम काम करते हैं। हम चूंकि ऑपरेशन हो रहा है किस पे, R2 पे और R3 पे, R1 वैसे के वैसे लिख दिया, 1 3/2 -1/2 5/2। अब आते हैं, ये मैंने डिटेल स्टेप लिख दिया है, डिटेल से, वैसे ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको समझाने की नियत से डिटेल से लिख दिया कि कोई कमी ना रह जाए, आपको कंप्लीटली समझ आ जाए। आइंदा नेक्स्ट में जो भी हम इस तरह के ऑपरेशंस करेंगे, रो ऑपरेशंस, उसमें मैं डिटेल से नहीं लिखूंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, R2 - 4R1, कहाँ पे, R2 पे, ये है R2, 4 माइनस, ये देखिए माइनस है तो ये माइनस आ गया, उसके बाद 4 है, ये मैंने 4 लिख दिया, उसके बाद क्या, R1, R1 में क्या पड़ा हुआ है, 1, ये 1 लिख दिया। अब आगे आ जाएं, उसके बाद आगे आ जाएं तो ये क्या है, 4, ये 4 यानी R2 माइनस, ये माइनस आ गया, और आगे क्या, 4, ये 4 आ गया, और उसके बाद क्या है, R1, ये देखिए 3/2 है R1, 4 × 3/2 लिख दिया। उसके बाद आगे आ जाए, क्या है जी, R2, ये R2 आ गया, माइनस, ये माइनस आ गया, उसके बाद क्या है जी, 4, ये 4 आ गया, और उसके बाद क्या है, R1, ये -1/2 R1 है, ये लिख दिया। उसके बाद अब आ जाए फिर R2 - 4R1, R2 ये है आपके पास 3 -4, और R1 आपके पास क्या है, 5/2, ये 5/2 लिख दिया। ठीक है, मेरा ख्याल है समझ आ गई आप लोगों को। अब आगे मजीद चलते हैं। अब हमने ये ऑपरेशन करना है किस पे, R3 पे। अब देखिए जी, R3 हमारे पास है -2, ये देखिए -2 लिख दिया, उसके बाद है प्लस, ये प्लस लिख दिया, उसके बाद 2 है, ये 2 लिख दिया, उसके बाद R1 है। ठीक है, तो ये देखिए R1, ये लिख दिया। अब आगे चलते हैं, ये 3, ये 3 आ गया, प्लस, ये प्लस आ गया, 2, ये 2 आ गया, R1 है तो ये R1 3/2 है, ये 3/2 आ गया। उसके बाद मजीद आगे चलते हैं, ये है R3 + 2R1 ना, R3 है -1, ये -1 आ गया, प्लस 2, R1 है हमारे पास -1/2, ये देखिए, तो ये -1/2 आ गया, ये कॉलन वैसे ही आ गया। उसके बाद फिर R3 + 2R1, R3 ये है, प्लस 2, और R1 है 5/2, ये 5/2। ठीक, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आगे मजीद चलते हैं, इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाली रो वैसी की वैसी लिख दी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने। ये देखिए, अब 4 × 1 4, 4 ये नीचे है 3/2, 2 4 से कट गया, 2 आ गया, 2 जो आया उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 3 ये आ गया 6। उसके बाद आगे चलें, ये है 2 और ये है 4, ये 2 4 से कट गया, तो ये आ गया 2, यानी -2 -1, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 × 2, ये देखिए +2। अब इस पे आ जाए, 2 4 से कट गया, 2 बचा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10, ये ले 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये नीचे है 2 × 1 2, ये 2 से कट गया, पीछे 3 बचा, ये देखिए 3 लिखा हुआ है, -1 ये वैसे ही आ गया, और ये 2 से कट गया, ये -1 बचा, माइनस है और बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये देखिए माइनस, और ये 1 आ गया। अब उसके बाद आ गया जी 1, ये 1 आ गया, 2 से कट गया, 5 बचा, जमा 5 आ गया। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 - 4 0, 6 - 4 -2,
-3 + 2 -1, 3 - 10 -7, -2 + 2 0, 3 + 3 6, -1 -2, -1 -2 और 5 + 1 6। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये 1 और नीचे ये 0 0 हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? जब एक कॉलम आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब आपने क्या करना है, ये वाला एलिमेंट जो है, ठीक है, इसको आपने 1 करना है। क्या करना है? 1 करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई पंगा नहीं लेना, आपने अब इसको 1 करना है। तो सिंपल सी बात है, ये है -2, अगर मैं -1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 से कट जाएगा, यानी ये है क्या, ये सारा है R2 रो 2, इसको मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखें बाई -1/2 R2। ठीक है, अब ऑपरेशन किस में होना है? R2 पे। मैं R1 और R3 सबसे पहले लिख देता हूँ एज इट ऐसे ही। अब R2 पे ऑपरेशन हो रहा है, ये है 0 0, साथ में क्या आएगा R2 -1/2 R2, ये देखिए -1/2 और R2 वैसे ही आ गया, ये आ गया -2 साथ में -1/2, ये R2 का -1 है साथ में -1/2, -7 है साथ में -1/2 आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, बाकी रो 1 और रो 3 जो है आपने वैसे ही लिख ली। ये 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी कर लें तो ये 0 आता है, ये 2 2 से कट गया तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बच गया। ठीक है जी, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 7/2 आ गया। नीचे वाली रो जो है वैसे लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट है ये 1 किया, इसके नीचे वाले को 0 करना है। ठीक है, नीचे वाले को क्या करना है? 0 करना है। जैसे ये 1 किया था तो नीचे वाले दोनों 0 किए थे, इसी तरह ये 1 है तो इसके नीचे वाले को 0 करेंगे। तो सिंपल जैसे ऊपर वाले को किया था, हम क्या करते हैं, इसको ज़रब देते हैं 6 से और इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन हमने करना है R3 पे, तो पहले R3 लिखेंगे -6 R2, यानी R2 को 6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, अब ऑपरेशन हो रहा है R3 पे, R1 R2 वैसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 0 R3 -6 R2। ठीक है, R3 पे ऑपरेशन 6 R2 0 है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, 0 - 0 0 ही आएगा। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 ने चेंज नहीं होना। अब आगे मूव करते हैं, ये है R3, R3 में 6 है, ये देखिए 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है माइनस, तो ये माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या है 6, तो ये 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है R2, तो R2 क्या है जी 1, ये 1 आ गया। फिर देखें जी आगे R3 -6, R3 है -2 -6 और साथ में क्या है R2, ये है 1/2 R2। ठीक है जी, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, R3 6 -6, ये 6 पड़ा हुआ है, और क्या है R2, देखिए ये R2 है ना, ये 7/2 R2 है, ये नहीं 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 आ गया, ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, 6 - 6 0, ये 2 6 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, -2 -3, ये लीजिए 6 है माइनस, ये 2 6 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 21 आ जाएगा, 6 - 21। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -2 - 3 -5, 6 - 21 -15 आ गया। ठीक है, देखें जी ये आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक, अब इससे आगे मूव करते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं, यानी पुट करनी होती है। अब एक चीज़ ज़हन में रखें, ये इक्वेशंस थी 3 और उन 3 इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया था। अगर मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो फिर क्या आएगा भला?
ये आपको पता ना, ये x है, ये y है और ये z है। x y z, x y z। सबसे नीचे वाले को पकड़ो, x y तो 0 0 खत्म, ये है z -5z, ये -5z इज इक्वल टू -15। ये आ गया, -5z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, इधर ओनली z और इधर आ गया -15 डिवाइडेड बाई -5। 5 को 15 से काट दें, माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 15 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। क्लियर। अब इससे ऊपर वाली इक्वेशन को पकड़ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ x तो 0 हो गया, ये छोड़ दें, y 1 है तो ये 1 तो लिखते नहीं है तो y आ गया, प्लस 1/2z इज इक्वल टू 7/2। ये देखिए y प्लस 1/2z इज इक्वल टू 7/2। अब चूंकि आपके पास z की वैल्यू निकल चुकी है 3, वो आप यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ z की जगह आपने 3 पुट किया, ये देखिए मैंने 3 लिख दिया, ठीक है जी। और ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 7/2। ये 3/2 पूरे का पूरा प्लस में है, मैं इस सारे को उठा के इस तरफ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस में। नीचे वालों का एलसीएम ले लें, 2 ही आएगा, और ये नीचे वाला एलसीएम पे डिवाइड होता है, जो आंसर आए डिवीजन का उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 पे तकसीम कर दें, 1 आएगा, 1 को 7 से ज़रब देंगे तो 7 1 7 आएगा। जो इसके साथ काम करिए वही इन सब के साथ करेंगे। 2 2 से डिवाइड किया 1 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 1 3। अब जी 7 माइनस 3 4/2, 4 को 2 से काट दें, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है जी। अब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को बना देते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 3/2y माइनस 1/2z इज इक्वल टू 5/2। ये नहीं, x प्लस 3/2y माइनस 1/2z इज इक्वल टू 5/2। ठीक है जी। अब y और z की वैल्यू आप निकाल चुकी हैं, y की 2 है, z के ऊपर 3 थी। ये देखिए 2 वैल्यू पुट की, 3 वैल्यू पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x की वैल्यू निकल आई 1। ठीक है जी। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल आई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो इसने भी कुछ इस तरह किया हुआ है, इसने सोल्यूशन जो किया है स्टेप 1 में रिडक्शन टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, तो इसने डायरेक्ट ही कर दिया है, काफ़ी स्टेप शॉर्ट किए हैं, मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए। ठीक है। इसमें जो कुछ चीज़ समझ ना आए तो वो आप परेशान ना हो, स्टेप मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए जी। ये इसने जो निकाला है यही हमारा निकला था, और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने बारी बारी z को निकाला, फिर ऊपर वाली की निकाला, फिर इससे ऊपर वाली की करने के बाद जो है वो हमने आंसर निकाले। हमारे आंसर उनके आंसर मैच कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। इस मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आपको मसला नहीं आएगा। पार्शियल और फुल पाइवोटिंग, the Gaussian elimination method fails if any one of the pivot elements becomes 0. In such a situation, वो जो 1 बताया था ना ऊपर कोने पे मैंने, उसकी बात कर रहा है। We rewrite the equations in a different order to avoid 0 pivots. कह रहा जी अगर तो वो यानी 0 नहीं आना चाहिए सबसे ऊपर कोने में राइट साइड पे, कह रहा है तो फिर आप इनको रीऑर्डर करें। ठीक है। यहाँ पे रीऑर्डर भी देख लेते हैं कि रीऑर्डर क्या होता है। इसको छोड़ें, एग्जांपल देखते हैं, उससे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें उसने वो कहा है विद पार्शियल पाइवोटिंग, तो इसमें तो इस तरह का सीन ही नहीं है, लिहाजा इसको आप उसी मेथड से करें। मेथड ये भी वही है, तो इसको आप उसी मेथड से करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे कुछ, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें देखिए x की वैल्यू आ रही है 0, बाकी जितने भी हैं वो आपके सामने हैं।
हम क्या करते हैं, हम ये इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये इसके सारे डिजिट्स आ गए, ये इसके वेरिएबल्स आ गए और ये दूसरी साइड के नंबर आ गए सारे के सारे। ठीक है, ये 24, 32, 26, 21 वगैरह। ठीक है जी। अब आपको पता है ये फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करें, इसको रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको उठा के ये नीचे ले आते हैं और इसको उठा के ऊपर ले आते हैं। ये देखिए, ये मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया, हमने इंटरचेंज किया इस फर्स्ट रो को फोर्थ रो के साथ। फर्स्ट रो बाई फोर्थ रो, ये हो गया जी फर्स्ट रो नीचे, फोर्थ रो ऊपर, बाकी सब कुछ वैसे लिखा हुआ है। ये देखिए, while interchanging rows it is better to interchange the first and fourth rows which is called partial pivoting and get this। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ आपको डिटेल से नहीं समझाने वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर डिटेल से क्वेश्चन समझा दिया हुआ है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 करना है। ठीक है, इसको 1 करने के लिए आप इस रो 1 को 1/9 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी जो कुछ भी आगे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब ये 1 आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये भी 0, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे ये भी 0, और फिर इसी तरह ये 1 है, ये नीचे वाला तो 0 है, इसको करने की जरूरत ही नहीं। जब ये कर लिया फिर आपने इसको 1 करना है, ये 10 जो है इसको 1 करना है, और फिर जब 1 कर लिया फिर नीचे वाले 0, फिर आपने इसको 1 करना है और ये नीचे वाला 0। जब ये 0 कर लेंगे तो आपके पास चीज़ बन जाएगी ये वाली, ये बन गया। अब ये जो है आपके पास ये x4 की वैल्यू है, देखे ना, x1, x2, x3, x4, x4 ये आ जाएगा 5.999, x4 इज इक्वल टू 11.9999। 5.999 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x4 से, दूसरी तरफ ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, 11.999 तकसीम 5.999 तकसीम करें, आपके पास x4 का आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह x4 का आंसर आ गया, ये आ जाएगा x3 प्लस दिस, x4 इज इक्वल टू दिस। x4 जो है उसकी जगह आप x4 की वैल्यू पुट करें, इसी तरह ऊपर वैल्यू पुट करें x3 और x4 की, ऊपर वैल्यू x3, x4 और x2 की पुट करें, आपके पास x1, x2, x3, x4 के आंसर निकल आएंगे। ठीक है, ये हो गया जी। अब उसके बाद ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम मेथड है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जी इक्वेशंस जो हैं वो बिल्कुल मैंने देख लिया है, बाकी सारी इक्वेशंस को वो सेम है, ये हमने अभी की है इक्वेशन, ये भी सेम है इसी तरह, और ये भी ऐसे ही है, ये एग्जांपल जो है ये भी ऐसे ही है। आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा है। नेक्स्ट मेथड है जी, हमारे पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन। अब हमारे पास है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो है, गॉस एलिमिनेशन मेथड जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड था बिल्कुल उसी की तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है, ये देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब आपने क्या करना आपने ये है, ये इसने x y z साथ लिखा हुआ है, आपका दिल करता है लिखें, नहीं दिल करता आप इसको उठा के साइड पे फेंकें, 8 4 16 ऐसे ही कॉलन लगा के इसके आगे लिखते हैं। अब आपको टास्क में देता हूँ, टास्क क्या आपका, टास्क आपका ये है कि आपने ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। मीन्स यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी ऊपर नीचे सारे 0 0 होने चाहिए। ठीक है, और इसका तरीकाकार क्या है, ये 1 है जो पीछे किया था बिल्कुल वैसे, ये 1 है, अगर नहीं है तो इसको 1 करें,
और नीचे वाले 0 0 कर दें। एक काम, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 करें। तो पिछले प्रोसेस में हमने क्या किया था, नीचे वाला 0 किया था। आप 1 करके, लेट्स सपोज यहाँ पे है 1, किधर है इसने, अच्छा 1 किया ही नहीं है, लेट्स सपोज ही 1 कर लिया, ठीक है। 1 करके आप इसे अपन 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ऊपर वाला, और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपने दरमियान वाला 1 करके ऊपर नीचे वाले 0 0 करने हैं। नेक्स्ट टास्क आपका होगा इसको 1 करना है, ठीक है। इसको 1 करके इसी को मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स के साथ जो भी हैं, और ये वाले 0 0 हो जाएंगे। जब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो आपने इस पे ऑपरेशन करना है वो 8 4 16 पे भी होना है। इसने अलग लिखा हुआ है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ इसको साथ ही लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये एट द एंड ये इसने -1 चलाया हुआ है, वैसे -1 नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है। अब जब आपके पास ये सारा आ गया तो ये देखिए, ये है x, ये y, ये z, x बचा यहाँ पे वो इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे -y बचा वो आ गया -2, माइनस माइनस से कट गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, और ये z बचा 1, z इज इक्वल टू 3। तो x1 y2 z3 ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल आता है, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। ये था जी हमारा गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। ये एग्जांपल सेम एज इट है, ये सारे रो ऑपरेशंस किए हुए हैं, ये भी एज इट है, ये सारे के सारे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आप अगर रजिस्टर पे करेंगे ना ये काम, तो मैं फिर आपको एक मशवरा दूं, रजिस्टर पे करेंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर सारे स्टेप्स समझाए हैं ना, आप पूरे स्टेप्स से कीजिएगा, गलती ना कीजिएगा। और एक और, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, और आखिर में मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि आपने जिस भी रो पे ऑपरेशन करना है वो रो पहले लिखी जाएगी। ये देखिए R1 है तो R1 पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ R2 पहले लिखा है तो R2 पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ R3 पहले लिखा है तो R3 पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है जी। लेक्चर आज काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन यही लेक्चर जो है इसी ये बेस बन के आगे चलना है, अगले लेक्चर छोटे छोटे होंगे, और होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 9 और 10 ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।